प्राचीन काल के मत्स्य अवतार और उज्जवल भविष्य की संरचना का एक ही उद्देश्य है कि श्रेष्ठता इतनी अधिक बलिष्ठ और सुविस्तृत हो कि संसार का कहीं कोई कोना भी उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर न रह जाए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम नवयुग का मत्स्य अवतार। हमारे पुराणों में एक कथा आती है, ब्रह्मा जी के कमंडलू में एक छोटा सा कीड़ा उत्पन्न होता है जो देखते ही देखते एक बड़ी मछली में बदल जाता है और संसार के सारे जल थल क्षेत्र को घेर लेता है। इस कथा का मत्स्यावतार ही नवयुग का प्रज्ञा अवतार है और उन दोनों की केवल एक ही रटन और ललक है, विस्तार विस्तार विस्तार। परंतु विस्तार किसका? कौन करेगा? साधारण मनुष्य या फिर कोई अवतार? अवतार कब जन्म लेता है और उसका प्रयोजन क्या होता है? वह अकेला आता है या समूह में? भगवान उसका सहयोग किस प्रकार करते हैं? ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर तथा इन विषम परिस्थितियों में उज्जवल भविष्य की प्रेरणा लेकर प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो आज के अवतार से हमें परिचित कराती है। पुस्तक के सद्वाक्य स्वर्ग और कुछ नहीं, मात्र सज्जनों की सत्प्रवृत्तियों की बहुलता उपलब्ध कर लेने की स्थिति भर है। सज्जनों का सत्प्रवृत्तियों का विस्तार ही नवयुग के मत्स्यावतार का प्रधान लक्षण है। आत्मा और परमात्मा के मिलन पर साधारण परिस्थितियों वाले व्यक्ति भी देव मानवों की भूमिका निभाने लगते हैं। दैवी सत्ता किसी पर अनुग्रह करती है तो उसके मानस एवं क्रियाकलाप में अद्भुत आश्चर्यजनक परिवर्तन करती है। लोहा पारस को छूकर सोना बनता है कि उक्ति वस्तुतः पर आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ जाने पर ही सार्थक दृष्टिगोचर होती है। मत्स्यावतार की प्रक्रिया अपनाकर जो 1 से 5 और 5 से 25 बनने वाली गुणन अभिवर्धन प्रक्रिया के सहभागी बनेंगे, उन्हें ही इस युग की जागृत आत्मा कहा जा सकता है। पुस्तक के मुख्य बिंदु तुच्छ को महान बनाने वाली तीव्र विस्तार चेतना का स्वभाव, अदृश्य चेतना द्वारा संचालन, बड़े प्रयोजन के लिए बड़े कदम, ईश चेतना से जुड़े।